नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के 50 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपकी बेसिक सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज को मजबूत कर देंगे। यानी कि आप साइड पे काम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें आनी ही चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज़ सिविल इंजीनियरिंग? पहले अगर बेसिक बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग क्या चीज़ है? तो सिविल इंजीनियरिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, डिज़ाइन होता है, कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ आ रही है वो सिविल इंजीनियरिंग हो गई, जैसे कि रोड्स, बिल्डिंग और ब्रिजेस। सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंक्रीट? कंक्रीट क्या होता है? दोस्तों, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर का जो मिक्सर तैयार होता है, इन तीनों को मिला के उसे हम बोलते हैं कंक्रीट। अब इसके बाद में है व्हाट इज़ सीमेंट? सीमेंट जो होता है एक बाइंडिंग मटेरियल होता है जो कि कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो सीमेंट का क्या काम होता है? सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है जो कि कंक्रीट को स्ट्रेंथ देता है, उसको बांध के रखता है। व्हाट इज़ एग्रीगेट? दोस्तों, किसी भी पत्थर के उसको क्रश करके जो छोटे छोटे पार्टिकल यानी पत्थर बनाए जाते हैं उनको बेसिक रूप से गिट्टी या एग्रीगेट कहते हैं। अगर उसको फाइन क्रश किया जाता है तो उसको फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। यानी कोर्स एग्रीगेट तो हो गया गिट्टी और फाइन एग्रीगेट हो गया बजरी। व्हाट इज़ आरसीसी? दोस्तों, आरसीसी मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है ऑलरेडी, शॉर्ट आपको मिल जाएगी। आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, यानी जब किसी भी कंक्रीट में स्टील बार यूज़ की जा रही है तो उसको हम आरसीसी के अंदर रखेंगे। व्हाट इज़ पीसीसी? यानी ये जिसमें स्टील यूज़ नहीं किया जा रहा है वो पीसीसी हो गया, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट। विदाउट स्टील पीसीसी और विद स्टील आरसीसी। व्हाट इज़ वाटर सीमेंट रेशो? ये मैंने पहले बता चुका हूँ। वाटर सीमेंट रेशो होता है पानी का और सीमेंट का अनुपात, यानी कितनी मात्रा में पानी मिलेगा, कितनी मात्रा में सीमेंट मिलेगा। और इसका जो वैल्यू भी मैंने आपको बताई है 0.40 से 0.60, ये इसकी वैल्यू है। इसके बीच में आपको वाटर सीमेंट रेशो रखना है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, क्योंकि इससे ज़्यादा और कम रखोगे तो वही फिर वाई क्यूरिंग इज़ इम्पोर्टेंट। बेसिक बात है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, डिहाइड्रेशन रोकने के लिए, और डिहाइड्रेशन की वजह से क्रैक को डेवलप होने से रोकता है। वर्क इज़ वर्केबिलिटी? कंक्रीट को इजीली प्लेस करने की एबिलिटी जो होती है वो वर्केबिलिटी होती है। चेक किया जाता है किससे? स्लम टेस्ट से। स्लम कौन से टेस्ट करके वर्केबिलिटी चेक की जाती है, कंक्रीट यूज़ करने लायक है या नहीं, इजीली कंक्रीट फैल सकता है या नहीं। ये चेक कैसे किया जाता है? स्लम टेस्ट से। स्लम टेस्ट क्यों चेक किया जाता है? वर्केबिलिटी चेक करने के लिए। व्हाट इज़ M20 कंक्रीट? M20 का रेशो होता है 1, 1.5 एंड 3। रेशो 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 ऑफ सैंड एंड 3 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम है, यानी 30 मिनट में वो जमना स्टार्ट हो जाएगा। फाइनल सेटिंग टाइम है 10 घंटे यानी 600 मिनट में वो जम के तैयार हो जाएगा आपका सीमेंट का इनिशियल टाइम क्या हो गया? 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम क्या हो गया? 10 घंटे। व्हाट इज़ बकिंग ऑफ सैंड? मॉइस्चर की वजह से सैंड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसे सैंड की बकिंग कहते हैं। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितनी होती है? अराउंड 3.15। ये याद रखना है, सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है अराउंड 3.15। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट 2400 kg/m³। व्हाट इज एड मिक्सर? केमिकल जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव करे उसे क्या कहते हैं? एड मिक्सर। ये मिलेगा कास्टिंग के टाइम पे इसको ऐड किया जाता है, इसके ऊपर अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। व्हाट इज़ हनी कॉम्बिंग? कंक्रीट में वॉइड्स या होल रह जाते हैं या वाइब्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है तो हनी कॉम्ब हो जाते हैं, यानी एक छत्ते जैसा आपको दिखेगा जिसको हनी कॉम्ब कहते हैं। इसका मेन जो रीज़न होता है वो होता है वाइब्रेशन ढंग से नहीं हो पाना और पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाना या फिर वाटर सीमेंट रेशो बिल्कुल कम हो जाना, इसकी वजह से क्या हो जाता है? हनी कॉम्ब। व्हाट इज़ सेग्रेशन? सेग्रेशन होता है यदि किसी मटेरियल को प्रॉपर हाइट से प्लेस ना करना है, ज़्यादा हाइट से प्लेस करते हैं तो सारे मटेरियल अलग अलग हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सेग्रेशन। व्हाट इज़ ब्लीडिंग? अगर पानी आप कंक्रीट प्लेस करने के बाद में पानी सरफेस पे आ रहा है तो उसे ब्लीडिंग कहते हैं। व्हाट इज़ फाउंडेशन? ये सबसे बेस होता है फाउंडेशन। अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन बनानी है जो कि लोड को ग्राउंड में ट्रांसफ़र करता है। फाउंडेशन 2 तरह की होती हैं, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। फुटिंग, जो फाउंडेशन का जो बेस पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? फुटिंग। तो पहले फाउंडेशन आएगा, उसके बाद में कॉलम, बीम वगैरह, तो एक तरह से यानी बीम कॉलम में ट्रांसफ़र करेगी, कॉलम फाउंडेशन में ट्रांसफ़र करेगा, फाउंडेशन कहाँ ट्रांसफ़र करेगी लोड को? ग्राउंड में। व्हाट इज़ बीम? हॉरिजेंटल लोड कैरिंग मेंबर होता है बीम और वर्टिकल होता है कॉलम, और फ्लैट जो सरफेस होती है जो सबसे टॉप पे होती है उसे बोलते हैं फ्लोर रूफ।
व्हाट इज़ प्लिंथ लेवल? ग्राउंड लेवल और फ्लोर के बीच का लेवल प्लिंथ लेवल होता है, जहाँ से मैसनरी स्टार्ट होती है। डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स, ये मॉइस्चर रोकने के लिए किया जाता है। इसका फोल्डिंग होती है टेम्परेरी स्ट्रक्चर फॉर वर्कर्स, मीन जो शटरिंग होती है उसको ही मैनुअली इसका फोल्डिंग बोला जाता है, ताकि वो हेल्प करे मैसन्स को या फिर जो लेबर होती है उनको चढ़ने उतरने के लिए। सर्वेइंग, लैंड मेजरमेंट की जो प्रोसेस होती है उसे सर्वेइंग बोलते हैं। इसके कई सारे टाइप होते हैं, चेन, कंपास, थ्रेडोलाइट, ईटीसी। व्हाट इज़ लेवलिंग? हाइट डिफरेंस मेजर करना क्या होता है? लेवल अप एंड डाउन चेक करने के लिए। व्हाट इज़ सर्वेइंग? ये बता दिया, ये हो गया, ठीक है। व्हाट इज़ लेवलिंग? हाइट डिफरेंस मेजर करना लेवलिंग होता है। टाइप ऑफ सर्वेइंग, चैन सर्वे कर सकते हैं, कंपास सर्वे कर सकते हैं, थ्रेडोलाइट से कर सकते हैं। हाइट डिफरेंस करना लेवलिंग होता है। बेंचमार्क होता है फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, ताकि जब हम लेवल स्टार्ट करते हैं ऑटो लेवल से तो पहले एक बेंचमार्क फिक्स करते हैं, उसी से हम रेफरेंस उठा के बाकी सारे पॉइंट मेजरमेंट करते हैं। और बेंचमार्क फिक्स होता है, आपको अगर अगले दिन भी या किसी और दिन भी आपको लेवल चेक करना होता है तो उस बेंचमार्क से उठा के आप पॉइंट चेक कर सकते हो। थ्रेडोलाइट एंगल मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको थ्रेडोलाइट बोलते हैं। टोटल स्टोन होता है मॉडर्न सर्वे डिवाइस होती है, जिससे डिस्टेंस और एंगल्स अपन चेक कर सकते हैं। कंट्रोल लाइन होती है सेम एलिवेशन वाली लाइन, जहाँ एलिवेशन चेक करने के लिए कंट्रोल लाइन का यूज़ होता है। मेनली रोड वर्क या फील्ड सर्वे के लिए यूज़ में लिया जाता है। वैसे आजकल तो ऑटो लेवल भी यूज़ किया जाता है, मेनली जो होता है हर चीज़ के लिए ऑटो लेवल यूज़ कर लेते हैं ज़्यादातर टाइम पर। और टोटल स्टेशन बता दिया आपको, मॉडर्न सर्वे के लिए टोटल स्टेशन यूज़ किया जाता है। थ्रेडोलाइट आपको बता दिया, एंगल अगर मेजरमेंट करना है तो थ्रेडोलाइट का यूज़ किया जाता है। अब स्केल के बारे में बात करें, मैप डिस्टेंस वर्सेस एक्चुअल डिस्टेंस रेशियो होता है, उसको बोलते हैं स्केल। यानी कि आपका जो मैप किस यूनिट पे है, यानी किस स्केल है, एमएम में है, मीटर में है, किस में है, और आप जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो मीटर में है तो उसको एमएम में कन्वर्ट करके स्केल किया जाता है। आरएल क्या होती है? आरएल होती है रिड्यूस लेवल, यानी कि हाइट डिफरेंस वैल्यू होती है, उसे आरएल कहते हैं। कंट्रोल लाइन होती है, एल आपको बता दिया, सेम एलिवेशन वाली लाइन होती है। लोड क्या होता है? लोड होता है फोर्स जो कि किसी भी स्ट्रक्चर पर या किसी भी मेंबर पे लगता है। टाइप ऑफ लोड, लोड्स के कैसे होते हैं? एक तो डेड लोड होता है, एक लाइव लोड होता है, एक वाइन लोड, एक अर्थक्वेक लोड होता है। डेड लोड जैसे कोई घर की छत हो गई जिस पे ऊपर कोई फ्लोर नहीं है, लाइव लोड हो गया कि उसके ऊपर कोई फ्लोर है, इसमें लोग रह रहे हैं, एक फ्लोर का वजन आ गया उसके ऊपर। डेड लोड क्या होता है? स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट होता है डेड लोड। जो भी स्ट्रक्चर है उसका सेल्फ लोड क्या हो गया? डेड लोड हो गया। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर के छत है, उसके ऊपर कोई भी और बिल्डिंग नहीं बनी हुई है तो उस स्ट्रक्चर का यानी उस स्लैब पे डेड लोड रहेगा। इसके आगे और फिर बात करेंगे हम, अगला इसको चेंज कर देते हैं। और लाइव लोड भी आपको बताएंगे, अगले जो 44 क्वेश्चन है वो लाइव लोड में रहेगा, वो भी आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये लाइव लोड। मूविंग लोड यानी पीपल और फर्नीचर, यानी अगर एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी और फ्लोर बना हुआ है तो वहाँ पे जो लोड होगा वो लाइव लोड रहेगा, यानी इसमें लोग रह रहे हैं, अगली ऊपर वाली बिल्डिंग का भी लोड आ रहा है। व्हाट इज स्ट्रेस? फोर्स पर यूनिट एरिया, ये स्ट्रेस होता है। स्ट्रेन होता है डिफॉर्मेशन रेशियो। स्ट्रेन क्या होता है? डिफॉर्मेशन रेशियो। आपने एसओएम में पढ़ा होगा स्ट्रेन और स्ट्रेस के बारे में। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होता है स्ट्रेन और स्ट्रेस का रेशियो। रेनफोर्समेंट क्या है? स्टील बार जो स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं उसको रेनफोर्समेंट कहते हैं, यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर में, आरसीसी में स्टील को एक प्रॉपर जाल बांधा जाता है, उसको हम बोलते हैं रेनफोर्समेंट। बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है? सॉइल की लोड उठाने की कैपेसिटी बियरिंग कैपेसिटी होती है। किसी भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले उसकी उस जगह की सॉइल बियरिंग कैपेसिटी का टेस्ट ज़रूर होता है, ताकि उससे पता लगता है कि ये यहाँ की सॉइल उस बिल्डिंग का वेट लोड बेयर करने के कैपेबल है या नहीं। तो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी का टेस्ट सबसे ज़रूरी है। इसके बारे में डिटेल आपको एक वीडियो में बना के आपको दिखाएंगे। ये हमारे 50 क्वेश्चन हैं सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक के, तो आप इन्हें पढ़ें और